हाँ जी बच्चों, अगर आपको मैं एक कंपाउंड दूं, सपोज करो ये देखो, और इसका मैं नाम पूछूं, इसका अगर नाम पूछूं तो क्या बताओगे आप आराम से बताओगे बीटीन। देखो, बीटीन बताओगे, लेकिन देखो ऐसा नहीं है। ये आप जो बीटीन बोल रहे हो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये गलत है। क्योंकि इनमें एक छोटी सी गलती तुम्हारा पूरा कंपाउंड का नाम गलत हो सकता है। आज तक हमने एक सीरीज सीखा, जैसे सबसे पहले बच्चों तुमको मैं क्या सिखाया था? सिंपल अल्केन। फिर क्या सिखाया? अल्काइल ग्रुप। फिर क्या सिखाया? ब्रांच अल्केन। फिर क्या सिखाया? साइक्लो अल्केन। ये सिखाया। अब हम बारी आई है हमारी अल्कीन की। यहां होता है डबल बॉन्ड। आज से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नोमेनक्लेचर का एक लेवल चेंज होने वाला है। अब इसमें देखो, हम लोग ये कार्बन कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड है, इसको हम लोग सीखेंगे। कार्बन का डबल बॉन्ड बदल देता है नंबरिंग का रूल, कंप्लीट रूल को चेंज कर देता है। अगर आपको जेई नीट या आपको 11 12 या सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड किसी का भी आपको नोमेनक्लेचर को, ऑर्गेनिक के नोमेनक्लेचर को स्ट्रांग करना है, तो आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखनी है। क्योंकि आज के बाद आपको अल्कीन का नोमेनक्लेचर याद नहीं करना पड़ेगा, बल्कि यह हमेशा के लिए आपको समझ में आ जाएगी। तो चलो हम लोग समझते हैं। पहले सबसे पहला क्वेश्चन, अल्कीन है क्या? बच्चा, हम अल्कीन उसी के कहते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होते हैं। आपने आज तक क्या पढ़ा? जिसमें कि डबल बॉन्ड, जैसे सिंगल बॉन्ड था, अल्केन में सारे सिंगल बॉन्ड था, लेकिन अब हम लोग बात करेंगे डबल बॉन्ड का। चलो देखते हैं इसमें। देखो, कार्बन कार्बन के बीच क्या है? डबल बॉन्ड इस्तेमाल होता है। ठीक है बच्चों। अब देखो, हम लोग जैसे स्टार्ट करें, इसको देखें इनिशियल स्टेज से कैसे हम लोग लिख सकते हैं। जैसे सपोज करो अल्कीन है। क्या है ये? अल्कीन। अल्कीन में सबसे पहला पॉइंट देखो, क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसका मतलब क्या होता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी ये कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है। क्या लिखेंगे? कंटेन, कंटेन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन बॉन्ड, बॉन्ड या बॉन्ड्स, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा। नेक्स्ट पॉइंट समझना चाहिए, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला। जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो जी बच्चा, जीएमएफ, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला जीएम होता है CnH2n। और यहाँ एन का वैल्यू क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। 2 या 2 से ज्यादा होगा। समझ में आई बात? अब देखो, इसमें सिंपल एक दो कंपाउंड देखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर एन का वैल्यू सपोज करो हम 2 से स्टार्ट करेंगे, 1 एग्जिस्ट नहीं करेगा, 2 से स्टार्ट करेंगे, तो देखो क्या होगा। सी पर 2 डालेंगे, H2 × 2 क्या होगा बोलो? C2H4। दिस वन इज ए मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया C2H4। लेकिन जब स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखोगे बच्चा, तो क्या करोगे? देखो, आप लिख सकते हो CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखो, स्ट्रक्चरल फार्मूला, यानी आप ये समझ रहे हो, कार्बन कार्बन के बीच एक जगह डबल बॉन्ड दो, हर को क्या करो? बैलेंस करो, 4 बॉन्ड, तो 4 बॉन्ड दो। देखो, यहाँ 2 बॉन्ड है, 2 और दिए, 4 हो गए। यहाँ भी देखो 2 और दिए, 4 हो गए। तो इस तरह से क्या हुआ हमारा? हर कार्बन को 4 बॉन्ड मिल गया। तो इसका नाम अगर लिखना चाहोगे तो कैसे लिखेंगे हम लोग? नाम देखो कैसे लिखेंगे। नाम के लिए देख से क्या लिखना है? इथ, दो कार्बन के लिए इथ होता है। इसमें और क्या? ENE देखो है, आराम से ENE लगाओ, यानी इसका नाम हो गया इथीन। तो आपने क्या सीखा? मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला
और उसका नेम लिखना। क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हाँ जी बच्चों, देखो अब क्या करेंगे हम लोग, आईपीएससी नेम लिखेंगे। कैसे हम आईपीएससी नेम लिखते हैं इसका, डबल बॉन्ड वाले का। देखो इसमें सबसे पहला चीज ध्यान देना है, टेक द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। हम लोग वो कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें कि डबल बॉन्ड हो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो, ऐसा लॉन्गेस्ट चेन लेंगे जिस लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो। ऐसा नहीं है कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन नहीं है, उसमें को भी हम लंबा ले लेंगे। हम लोग बहुत सारा एग्जाम्पल देखेंगे, पहले जनरल रूल देख लो क्या क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले यही ध्यान देना है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होना चाहिए, ये ध्यान देना है। नेक्स्ट क्या है, हम लोग प्रायोरिटी किसको देंगे बाबू, डबल बॉन्ड को देंगे। डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। अगर डबल बॉन्ड से डिसाइड नहीं हो, किसी स्ट्रक्चर में ऐसा हो जो डबल बॉन्ड हमारा दो जगह हो या कुछ और कारण हो, तब हम प्रायोरिटी किसको देंगे बाबू, सब्स्टिट्यूएंट को देंगे। डबल बॉन्ड को दे के सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट कहां पर हमारा कम नंबर पे आ रहा है। नेक्स्ट अगर इससे भी डिसाइड हमारा ना हो तो हम लोग देखो इफ नॉट, यहां लिख दो इफ नॉट। अगर इससे भी डिसाइड ना हो तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे हम लोग। ठीक है, अल्फाबेट देखेंगे, जो हमारा कौन सा अल्फाबेट पहले आ रहा है उसको हम लोग देखेंगे। ये सारा चीज एग्जांपल्स क्लियर होगा, आप रूल को नोट डाउन कर लो केयरफुली। फिर देखो नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड शुड बी रिटेन। यहाँ पर क्या होता है बच्चा, पोजीशन डबल बॉन्ड का लिखाता है नोमेनक्लेचर में, जब भी नाम लिखोगे तो डबल बॉन्ड का पोजीशन लिखोगे। नेक्स्ट और क्या है, अब देखना है क्या, अगर मान लो दो हमारा डबल बॉन्ड है, जहां पर दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, समझते हो तुम, तो दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो सवाल उठता है जहां हम नंबर कौन सा लें। तो इसमें देखा जाता है, सपोज करो यहाँ पर डबल बॉन्ड है इस तरह से, तो ये क्या है, वन यानी 1 2 3 4 5 है, तो 2 और 3 के बीच डबल बॉन्ड अगर है तो कौन सा पोजीशन लिखेंगे, कम जो आएगा वो 2 लिखेंगे। चलो हम लोग आगे उसका भी बात करेंगे, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड स्मॉलर, स्मॉलर जो पोजीशन होगा बच्चा उसको हम लोग फॉलो करेंगे। नेक्स्ट है, इन दोनों में देखो 2 3 है तो स्मॉलर कौन है, 2 है। नेक्स्ट और देखेंगे, और रूल जो है जितना पहले आपको बताए हैं उस रूल को फॉलो करना है। तो देखो यहां से चेंज हो रही है कि नहीं, नोमेनक्लेचर का बिल्कुल कंसेप्ट जो है वो चेंज हो रहा है, इसलिए आप एकदम केयरफुल्ली इसको देखो। अगर एक बार समझ में आया तो बार बार देखना, ये समझ में आ जाएगी आपको। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बेस नेम की बात करें इसका। ठीक है बच्चा, हाँ देखो बाबू, बेस नेम की बात कर ले हम लोग। बेस नेम, बेस नेम देखो, बेस नेम को शॉर्ट में हम हमेशा बीएन इस्तेमाल करेंगे, ध्यान देना। बीएन से आप पकड़ लेना, बीएन हम लिखे हैं, ठीक है। अब देखो इसमें, इसका देखो बेस नेम जैसे एक्स अल्कीन, ये लिख रहे हैं हम, यानी आप इसको लिख सकते हो अल्क एक्स इन। देखो दोनों जगह डैश देना है आपको, अल्कीन। यहाँ क्या करेंगे, एक्स अल्कीन ये लिखा हुआ है, ये कब लागू होगा, एक 1 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड, अगर एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड है तो ये वाला लागू करोगे, ठीक है। दूसरा देखो बच्चा क्या है, एक्स वाई, एक्स कमा वाई डैश अल्का डाइन, ध्यान से देखो, या हम लिख सकते हैं अल्का एक्स वाई डाइन इफ, देखो 2 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड्स, अगर किसी स्ट्रक्चर में दो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है तो ये वाला रूल लागू करोगे आप। नेक्स्ट देखो क्या है, एक्स वाई जेड अल्का ट्राइन, या और क्या लिख सकते हो बच्चा, अल्का एक्स वाई जेड ट्राइन। देखो ये कब लागू होगा, इफ 3 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड्स, किसी स्ट्रक्चर में अगर
3 जगह कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन रहेगा, तो ये लागू करोगे आप। क्लियर है? यहां देखो एक्स वाई जेड क्या है, वेयर एक्स वाई जेड आर पोजीशन ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड्स। ये एक्स वाई जेड इसके लिए कहां है, उस पोजीशन को बता रहा है। ठीक है? अब देखो बच्चा, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये देखना है, सफिक्स देखो क्या यूज होता है। सफिक्स, सफिक्स देखो इसमें क्या इस्तेमाल हो रहा है। सब में क्या इस्तेमाल हो रहा है बच्चा, ई। आप क्या इस्तेमाल कर रहे हो, ई। सफिक्स क्या इस्तेमाल होगा, ई। ठीक है? चलो अब कुछ एग्जाम्पल देखें हम लोग, जिसे हम क्लियर करेंगे ये कैसे हम इस सवाल को बना सकते हैं। ठीक, जो हम लोग देख रहे हैं इसमें देखो यह क्या है। अगर ऐसा स्ट्रक्चर है तो इसका देखो 2 कार्बन है, आईपीएसी नेम लिखोगे। आईपीएसी कैसे लिखेंगे बोलो, एथ होता है ना, इसमें ये नहीं डालो जैसे हम पहले ही बताए। लेकिन कॉमन नेम लिखोगे तो इसका नाम होता है इथिलीन। कॉमन नेम क्या होगा, इथिलीन। ध्यान देना। नेक्स्ट इसका देखो 1 2 3, इसमें यहां भी डबल बॉन्ड हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आईयूपीएसी लिखोगे तो क्या लिखोगे इसका, प्रोपीन। प्रोप में ई जोड़ दो, प्रोपीन। कॉमन नेम लिखोगे क्या लिखोगे, प्रोपाइलीन। क्या लिखोगे बच्चा, प्रोपाइलीन। देखो इसका नाम कैसे लिखेंगे हम लोग, इसका नाम जब आईपीएसी लिखना होगा, आईपीएसी नाम लिखने के लिए क्या करना होगा, सो देखो 2 मिथाइल लिखोगे, उसके बाद क्या लिखोगे, 1 लिख सकते हो प्रोपीन। देखो, या प्रोपवानिन भी लिख सकते हो। कॉमन नेम क्या होगा, आइसोब्यूटाइलिन। आइसोब्यूटाइलिन लिख सकते हो। देखो अब इसी तरीके से इस स्ट्रक्चर में आओ, यहां देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 नंबरिंग जिधर से दिल करे उधर से कर सकते हो बच्चा तुम। तो यहाँ कितना, 2 और 3 के बीच डबल बॉन्ड है, क्या करना चाहिए हमको, कौन लेंगे, जो स्मॉलर है। तो 2 ब्यूट, यानी 2 ब्यूटेन लिखो, या नहीं तो क्या लिख करो, ब्यूट लिखने के बाद आप 2 लिख दो, यानी डाल दो। इस केस में क्या होगा बच्चा, देखो यहाँ 1 2 3 4 है, क्या लिखेंगे हम, 1 ब्यूटीन, या लिख देंगे ब्यूट 1 इन। देखो दोनों स्टाइल चलेगा, टेंशन नहीं लेना है। अब यहां आ जाओ, देखो 1 2 3 4 1 2, यहां देखो डबल है, और यहाँ क्या मिल रहा है हमको, ब्रांच भी मिल रहा है। तो नंबरिंग हम किधर से शुरू करेंगे, यहाँ देखो 2 संभावना बनती है, 1 2 3 4। यहाँ देखो बच्चा 1 2 3 4, इसमें देखो 2 पर हमारा क्या है, डबल बॉन्ड तो मिल रहा है, ब्रांच नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ हमारा डबल बॉन्ड भी मिल रहा है और ब्रांच भी मिल रहा है, तो नंबरिंग ये करेक्ट है। ये नंबरिंग का स्टाइल नहीं करेंगे, ये इस्तेमाल नहीं करेंगे आप, ये करेंगे जहां डबल बॉन्ड ब्रांच दोनों मिल रहा है। फर्स्ट प्रायोरिटी से डिसाइड नहीं हो रहा है, डबल बॉन्ड यहाँ डिसाइडिंग फैक्टर नहीं बन रहा है, यहाँ सब्स्टिट्यूएंट डिसाइडिंग फैक्टर बन रहा है। डबल बॉन्ड में दोनों तरफ से देखो सेम आ रहा है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, डबल बॉन्ड और ब्रांच जहां मिल रहा है वहां शुरू करेंगे। तो इसका क्या नाम होगा, 2 मिथाइल। 2 मिथाइल, देखो क्या लिखोगे नेक्स्ट। अब यहाँ कितने नंबर पर डबल बॉन्ड है, 2 3 के बीच है, तो 2 लिखेंगे, 2 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन। देखो ये तुम्हारा इसका आईपीएसी नेम हो गया। क्लियर है, ये करेक्ट है। समझ गया ये बात? चलो नेक्स्ट और कुछ एग्जांपल देखते हैं। बच्चों देखो अब इस स्ट्रक्चर को, यहां देखो क्या हो रहा है, 1 2 3 4, यानी आप नंबरिंग इधर से करके देख लो एक बार, 1 2 3 4 5 6, इधर से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 6। अब देखो हमारा यहाँ क्या है, 3 और 4 के बीच में हमारा डबल बॉन्ड बन रहा है। 3 और 4 के बीच क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है। यहाँ भी देखो, वहां भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है। 3 पर ब्रांच है, 4 पर ब्रांच है। देखो यहाँ पर तो डिसाइडिंग फैक्टर ये दोनों नहीं बन रहा है, सब्स्टिट्यूएंट भी डिसाइडिंग फैक्टर नहीं बन रहा है, डबल बॉन्ड भी डिसाइडिंग फैक्टर नहीं बन रहा। अब नंबरिंग हम किधर से करेंगे, क्वेश्चन उठता है, फंस गया ना मामला। देखो इस मामला जब फंस गया तो अब ध्यान दो, अब अल्फाबेट सोचो बेटा, अल्फाबेट। अब देखो यहाँ क्या है बेटा, मिथाइल है,
यहाँ क्या इथाइल है, यहाँ भी ये क्या है, मिथाइल है, क्या इथाइल है। पहले ये आएगा कि एम आएगा, बताओ पहले ई आएगा। अगर ई आएगा तो ई को कम नंबर किससे मिल रहा है, इसमें देखो ई को 4 नंबर मिल रहा है, इसको 3 नंबर मिल रहा है, इसलिए इसको रिजेक्ट करो यार, इसको रिजेक्ट करो, इसको एक्सेप्ट करो, इसका एक्सेप्ट करो। इसका नाम क्या लिखोगे बताओ, इसका नाम देखो लिखेंगे 3 इथाइल, 3 इथाइल 4 मिथाइल, देखो 3 इथाइल 4 मिथाइल, मेन चेन में 6 कार्बन है देख लो, और 3 4 के बीच हमारा इधर क्या लिखोगे, हेक्स 3 इन, देखो 3 4 के बीच है तो 3 दिए, हेक्स 3 इन, देखो हो गया, इसका नहीं हो गया ना, देखो बढ़िया। नेक्स्ट इसमें देखो, इसमें 1 2 3 1, इधर से अगर 1 2 3 4 डालते हैं, यहां देखो क्या कंडीशन बन रहा है, 3 पर देखो ऊपर नीचे ब्रांच है। अब तुम्हारे दिमाग में पुराने कंसेप्ट से चलेगा क्या, ब्रांच को प्रायोरिटी देंगे, ज्यादा हमारा यहाँ ब्रांच मिल रहा है इधर से नंबरिंग करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं क्या बताया आपको, जो डबल बॉन्ड को वेटेज देना है तो डबल बॉन्ड को वेटेज दोगे तो किधर से नंबरिंग करोगे, कहां जा रहा है देखो, 3 डाइमिथाइल, डाइमिथाइल ब्यूट 1 इन, 1 और 2 के बीच डबल बॉन्ड है, देखो 1 इन, देखो हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, यहां देखते हैं हम लोग, यहां देखो क्या है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, देखो कौन सा लेना चाहिए, लॉन्गेस्ट चेन लेंगे, तो ये वाला मेरा मेन चेन होगा, ध्यान से देखो, ये ब्रांच बन जाएगा। तो क्या है, 1 2 3 4, 3 4 के बीच डबल बॉन्ड है, ध्यान से देखो 3 4 के बीच डबल बॉन्ड है, तो 3 मिथाइल होगा। अब देखो मेन चेन में क्या है, हमारा हेप्ट है, 7 कार्बन है, देखो हेप्ट, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ 3 और 4 के बीच डबल बॉन्ड है, 3 ई, देखो बन गया कि नहीं बन गया। तरह का जितने तरह से गलती हो सकती है सारे मैं डिस्कस कर रहा हूं, आप ध्यान दोगे मेरी बात पर। यहां देखो क्या है, 1 2 3, यानी 2 और 3 के बीच डबल बॉन्ड है, यहां देखो 1 2 3 और 4 के बीच डबल बॉन्ड हो रहा है, तो नंबरिंग हमको डबल बॉन्ड को क्या होना चाहिए, कम नंबर मिलना चाहिए। चलो इसे स्टार्ट करो, देखो 4 5 क्या लिखेंगे हम, 4 मिथाइल, 4 मिथाइल, देखो मेन चेन में क्या है, पेंट, 5 कार्बन है ना, पेंट लिखो, 5 कार्बन है पेंट, और कितने पर है, 2 3 के बीच डबल बॉन्ड है, 2 इन, देखो हो गया। नेक्स्ट देखो आगे बढ़ते हैं, इसमें स्ट्रक्चर में देखो 1 2 3 1 2 3, दोनों में देखो ब्रांच सेम पोजीशन मिल रहा है, डबल बॉन्ड भी सेम पोजीशन मिल रहा है, 3 4 के बीच डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे देखो बी आर मिल रहा है, CH3। देखो अब अल्फाबेट देखेंगे, जो यहाँ हम सोचे थे वही बात सोचो, बी आर क्या है, ब्रोमो, ब्रोमो बी से शुरू होता है, मिथाइल शुरू होता है, नंबरिंग कहां से करेंगे बच्चा, ऐसे करेंगे, देखो ठीक से, ये दर से हमारा अल्फाबेटिकली कम पोजीशन मिल रहा है, तो क्या करेंगे हम, 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो होगा। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, 4 मिथाइल, 4 मिथाइल, देखो नेक्स्ट और 6 कार्बन है मेन चेन में, हेक्स लिख दो, कितने पर है डबल बॉन्ड, 2 और 3 और 4 के बीच 3 लिखो, ई डालो लास्ट में, देखो हमारा हो गया नाम, इस तरह से आप नाम लिख लिए। चलो और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। हाँ जी बच्चों, देखो और कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लें। इसमें देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, देखो 4 और 5 के बीच डबल बॉन्ड दोनों तरफ से है, दोनों तरफ से है, लेकिन यहाँ कंडीशन क्या लग रहा है, यहाँ पर 2 पर हमारा ब्रांच है, यहाँ पर 4 पे ब्रांच है, तो हम लोग नंबरिंग कहाँ शुरू करेंगे, इधर शुरू करेंगे, देखो राइट साइड से, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या नाम लिखेंगे, अब 2 पर 5 पर देखो 2 5 डाई मिथाइल है, 2 जगह मिथाइल दिख रहा है हमको, 2 डाई मिथाइल लिख दो। मेन चेन में कितने कार्बन है, 8 है, देखो ऑक्ट हो गया। कितने पर डबल बॉन्ड है, 4 5 के बीच है, 4 इन लिख दो, देखो हो गया। क्लियर है, समझ में आ गई होगी आपको बात। नेक्स्ट आ जाओ, इसमें देखो, इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4, चलो डबल बॉन्ड दोनों तरफ से सेम आ रहा है, लेकिन इस साइड यहाँ मिथाइल है, यहाँ देखो 2 पर हमारा ब्रांच है और 4 पर है, तो इस तरह से हमारा नंबरिंग इधर से ही होगा, इधर से ही होगा। देखो यार, अब देखो यहाँ सोचना क्या है, ये मिथाइल है, ये क्या है, इथाइल है, क्या है, ब्रोमो है। पहले किसको लिखेंगे हम, बोलो, पहले हम लिखेंगे ब्रोमो को, किसको लिखेंगे, ब्रोमो। तो कितना नंबर पे है ब्रोमो, देखो 2 ब्रोमो लिख दो, 2 ब्रोमो। फिर देखो इथाइल कितने पर बच्चा है, सो बोलो 4 नंबर पे लिख दो, 4 इथाइल। चलो जी, मिथाइल कितने पर है, 7 पे लिख दो, 7 मिथाइल, 7 मिथाइल।
नेक्स्ट आ जाओ, मेन चेन में 8 कार्बन है, ऑक्ट लिख दो। डबल बॉन्ड 4 और 5 के बीच है, कितना होगा? 4 लिखोगे, 4 ENE। देखो हो गया हमारा। इस तरीके से आप इसका नाम लिख दोगे। अब नेक्स्ट आ जाओ, इस पर देखो, यहां इस स्ट्रक्चर में क्या स्थिति बनती है? डबल बॉन्ड है। हमने क्या बोला है? लॉन्गेस्ट चेन लेना है इंक्लूडिंग डबल बॉन्ड। तो लॉन्गेस्ट चेन इस हिसाब से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो रहा है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। देखो डबल बॉन्ड को इंक्लूड अगर करते हैं तो लॉन्गेस्ट चेन ये वाला हो जाता है। ध्यान से देखो, ये ब्रांच बन जाता है। तो डबल बॉन्ड होता है तो क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 और 6 हो रहा है। देखो 5 और 6 हो रहा है। तो ये क्या है? हमारा ब्रांच बन जा रहा है। ये ब्रांच कितने नंबर पर ब्रांच बन? 2। तो क्या लिखेंगे? 2 प्रोपाइल और मेन चेन में 6 कार्बन है, हेक्स 1 इन। देखो देखो कितना आसान है, लिख लोगे आप। नेक्स्ट यहां देखो, यहाँ पर 1 2 2 पर ब्रांच है, 1 पे है डबल बॉन्ड, यहाँ भी 1 पे डबल बॉन्ड है। 1 डबल बॉन्ड डिसाइडिंग नहीं बन रहा है। ब्रांच देखो 2 पर इधर से, इधर 3 पर होता है, तो नंबरिंग इधर से करना। ठीक है। अब देखो क्या लिखोगे? 2 मिथाइल, आईपीएससी नेम देखो, 2 मिथाइल, सारे आईपीएससी नेम मैं बता रहा हूं। 2 मिथाइल। अब कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। दो जगह है तो बीटा लिखना। क्या लिखोगे? बीटा, ए लगा दोगे। और कितने कितने पोजिशन? 1 2 के बीच डबल बॉन्ड है तो 1 लिखो, और 3 4 के बीच डबल बॉन्ड है तो 3 लिखो। नेक्स्ट क्या लिखोगे? डाइन। देखो ये हो गया। इसका बाबू कॉमन नेम भी बहुत कॉमन है, आइसोप्रीन। ये आइसोप्रीन, आइसोप्रीन कॉमन नेम है, बार बार एग्जाम में आते हैं, ध्यान देना। आइसोप्रीन कॉमन नेम रबड़ के लिए है, ठीक है। नेचुरल रबड़ का जो है हमारा आइसोप्रीन होता है। नेक्स्ट आ जाओ, इस स्ट्रक्चर को देखो, ये बहुत बार आया है कमीशन में, डिफरेंट एग्जाम में। तो यहाँ डिसाइडिंग फैक्टर देखो, ऐसे लाइन बॉन्ड स्ट्रक्चर लिखा है। जहां भी इस तरह से, सब जगह समझो कार्बन है, सब जगह कार्बन है, हर जगह कार्बन है। मी लिखा हुआ हम पहले बताए थे, याद करो, मिथाइल होता है, मी लिखा हुआ है। अब लंबा चेन कौन सा लोगे? 1 2 3, ये वाला लंबा चेन होगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, देखो लंबा चेन हो रहा है। ब्रांच में ये देखो 2 कार्बन इथाइल हो रहा है, इथाइल हो रहा है। तो कितने नंबर पे है? देखो ध्यान से, 5 और 6 हमारा बन रहा है डाई इथाइल बन रहा है। देखो ठीक से, मिथाइल कितने पे जा रहा है? 3 पे। तो यह लिख दो 3 मिथाइल। देखो 3 मिथाइल। और मेन चेन में कितने कार्बन है? 10 है। तो क्या लिखोगे? डेक। 10 के लिए डेक होता है। और डबल बॉन्ड कहाँ है? 3 और 4 के बीच है, 3 लिख दो, ENE। देखो इतना आसान है, बहुत बार डिफरेंट कंडीशन में आया है, इसलिए आप ध्यान देना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका देखो आईपीएससी नेम कैसे लिखेंगे? 2 जगह डबल बॉन्ड है, इस तरह के स्ट्रक्चर बन रहा है। तो क्या करना हमको? 3 कार्बन है तो क्या लिखेंगे? प्रोप। डबल बॉन्ड 2 जगह तो प्रोपा। और देखो इसीलिए इसका नाम डाइन कर देंगे। अब यहाँ पोजीशन देना जरूरी नहीं है। क्यों पोजीशन देना जरूरी नहीं है? कि यहाँ पर 2 जगह डबल बॉन्ड है, चांसेस और नहीं होता, और पॉसिबिलिटी नहीं है जो हो सकता है वहां। इसका कॉमन नेम क्या लिखोगे? एलिन। क्या लिखोगे बच्चा? एलिन। कॉमन नेम लेलिन लिख लेना। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ देखो आप इस स्ट्रक्चर को देखो कैसे बनेगा हमारा। यहाँ पर देखो, एक पहला पोजीशन पे हमारा क्या है? पहला पोजीशन डबल बॉन्ड है, यहाँ भी पहला पोजीशन डबल बॉन्ड है, लेकिन दूसरा पे हम ब्रांच मिल रहा है इधर से। इधर से कितने पर ब्रांच मिल रहा? 3 पे। क्या करेंगे हम? इधर से नंबरिंग करेंगे बच्चा, इधर से नंबरिंग करेंगे। ये बेंजीन रिंग का देखो है, तो कितने रिंग पर है? 2 पर है। तो 2 क्या लिखेंगे? फिनाइल। अगर हम क्या बोले थे, बेंजीन को अल्काइल ग्रुप में कन्वर्ट, हाइड्रोजन निकालोगे तो क्या नाम होगा? फिनाइल। फिनाइल होगा। मेन चेन में कितने हैं? 4। क्या लिखोगे? बीटा। कहाँ कहाँ है डबल बॉन्ड जी? 1 और 3 पर है, तो 1 और 3 डाइन लिखोगे। चलो जी हो गया। देखो नेक्स्ट आ जाओ, इसको देख ले हम लोग। यहाँ देखो क्लोरीन मिल रहा है, 1 पोजीशन यहाँ है, यहाँ भी 1 पोजीशन कार्बन का। ध्यान से देखना है, कंफ्यूज मत करना। यहाँ भी 1 पोजीशन है, यहाँ भी 1 पोजीशन है। यहाँ 2 पर ब्रांच है या 1 पर ब्रांच है। क्या करेंगे हम? इधर से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4। देखो ये हमारा ब्रांच है, ध्यान से देखना। 1 क्या है बच्चा? क्लोरो। और देखो 3 क्या है? मिथाइल। 3 मिथाइल। और 4 कार्बन है, क्या लिखेंगे? बीटा। 1 और 3 डाइन। देखो यार हो गया, 1 3 डाइन। इस तरीके से आप इसको बना लोगे। क्लियर है?
समझ गया बात को? तो हमने बहुत सारा स्ट्रक्चर के बारे में आपसे बात किया, जो डबल बॉन्ड के लिए जितने भी पॉसिबल हो सकता है सारे स्ट्रक्चर पर हमने आपसे बात किया, डिस्कस किया है। नेक्स्ट देखो, इसके बाद हम बात करेंगे आपसे अल्किनाइल ग्रुप पर, और आप ये ध्यान देना, इसके बाद आप जो है बहुत इंपॉर्टेंट हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे। जैसे अगर मान लो कोई ऐसा स्ट्रक्चर हो उसमें डबल बॉन्ड वाला ब्रांच बन जाए, तब कैसे नाम लिखेंगे, ये हम अगले क्लास में सीखेंगे, या कैसे उसको हम नाम लिख सकते हैं। तो इसलिए आप ध्यान देना, अगले वीडियो को जरूर देखना। हाँ जी, देखो बच्चे, अब मिस्टेक कहाँ कहाँ करते हैं इस पे थोड़ी सी एक बार रिव्यू कर लूं मैं। सबसे पहला मिस्टेक क्या करते हो, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन में। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हो, उसको दिमाग में ये रखना चाहिए लॉन्गेस्ट चेन वो वाला लेंगे जो कि डबल बॉन्ड हो, लेकिन वो ऐसा गलती कर देते हैं कि लॉन्गेस्ट चेन तो सेलेक्ट करते हैं, उसमें डबल बॉन्ड नहीं रहता है। दूसरा मिस्टेक वो क्या करते हैं, नंबरिंग देने का, वो सब्स्टिट्यूएंट के को कम नंबर मिले इसलिए नंबरिंग उधर कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए, डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले इसलिए नंबरिंग उधर होनी चाहिए। ये कॉमन मिस्टेक नहीं करना चाहिए बच्चों को। नेक्स्ट, और एक मिस्टेक बच्चा क्या करता है, जो डबल बॉन्ड जो है, अगर मान लो जिन नंबर के बीच है उसमें से कोई एक नंबर लिख उठा के लिख देता है, जैसे 2 3 के बीच है तो क्या करता है वो 3 भी लिख सकता है, लेकिन उसको ये मिस्टेक करते हैं प्राय, उस पर ध्यान देना चाहिए। 2 3 है तो 2 हमारा होगा। नेक्स्ट, एक और मिस्टेक वो करते हैं क्या, ए एन ई के जगह पर ई एन ई होना चाहिए, वो बहुत बार क्या करते हैं ए एन ई लिख देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, ब्रांच और डबल बॉन्ड के पोजीशन में गलती कर देते हैं। इस तरह से बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो ये ध्यान देना चाहिए बच्चों को, जो हमको क्या करना है। तो आज के बाद से आपको हमें विश्वास है कि वो मिस्टेक आप नहीं करोगे। अब बारी है बाबू चैलेंज की। मैं आपको एक चैलेंज देता हूं, आप इस सवाल को बना करके कमेंट्स में लिखना जिसका आईपीएससी नेम क्या होगा। देखो मैं कंपाउंड लिख दे रहा हूं, आप एकदम कोशिश करोगे आईपीएससी नेम लिखने का। चलो जी, चैलेंज बहुत अच्छा है, ताकि ये समझ में हमें आ जाए कि तुम सीख गए हो। चलो जी, देखो ध्यान से। चलो, ये मॉलिक्यूल मैं लिख दिया, इस स्ट्रक्चर का आप आईपीएससी नेम लिखोगे और आप कमेंट करोगे हमको, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।